नमस्ते। दुनिया के इस्लामिक देशों में परमाणु हैसियत रखने वाला एकमात्र मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है। देश पहले भयंकर महंगाई, बेरोजगारी और दाने दाने के लिए तरस रहा है। मदरसा पैदाइश के हालात इतने जटिल हो गए हैं कि अब एक वक्त का खाना जुटाने के लिए भी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में किस कदर रोटी के जुगाड़ का संकट है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि लाहौर, कराची और रावलपिंडी जैसे पाकिस्तानी शहर सेक्स टूरिज्म हब बन गए हैं। यहाँ मुल्ला तो पिछवाड़े ऊपर नीचे करने में मस्त है, लेकिन महिलाओं की स्थिति बेहद दयनीय है। अक्सर यह माना जाता है कि किसी देश में सेक्स टूरिज्म का मुख्य कारण गरीबी है। रोजगार के अवसरों की कमी खास तौर पर गरीब पृष्ठभूमि की महिलाओं के लिए उन्हें वेश्यावृत्ति की ओर धकेल देता है। यही वजह है कि मदरसा मुल्क में देह व्यापार पर बैन होने के बाद भी पाकिस्तान सेक्स टूरिज्म के केंद्र के रूप में उभर रहा है। लाहौर और कराची जैसे इलाके अब सेक्स टूरिज्म के लिए सबसे प्रचलित जगह बन गए हैं, जो ऐसे अनुभव की तलाश करने वाले स्थानीय मुल्लाओं और विदेशी पुरुषों को आकर्षित कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस सेक्स उद्योग के पीछे का कारण देश की करेंसी का लगातार कम होना और बढ़ती गरीबी माना जा रहा है। पाकिस्तान दुनिया के गरीब देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। कोविड महामारी के बाद उसकी हालत और बद से बदतर हुई है। देश में आने वाले विदेशियों की संख्या में चीनी नागरिक अब भी सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद खाड़ी के शेख बड़ी तादाद में पाकिस्तान का रुख करते हैं। इन विदेशी पुरुषों की मांग को देखते हुए कई किशोरियां और 20 की उम्र की लड़कियां सेक्स उद्योग की ओर रुख करने लगी है। हाल के दिनों में लाहौर की हीरा मंडी के अलावा पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले कराची में वेश्यावृत्ति का कारोबार तेजी से बढ़ा है। इस क्षेत्र में स्पा सेंटर, होटल और होस्ट क्लबों की भूल भुलैया में महिलाओं का शोषण जारी है। कराची में रोजगार और बेहतर जीवन स्तर की तलाश करने वाली युवा महिलाएं अक्सर बढ़ते वित्तीय दबावों के कारण सेक्स वर्क में घुस जाती है। एक बार इस धंधे में फंस जाने के बाद उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अरबी शेख पाकिस्तानी महिलाओं की खरीद फरोख्त करके अपने साथ ले जाते हैं। कभी कभी महिलाओं को हिंसा का शिकार भी बनाते हैं। खास बात यही कि उनके आधे ग्राहक विदेशी नागरिक हैं। खासकर चीनी और खाड़ी के पुरुषों के मामले में पुलिस और सरकारी अधिकारियों का रवैया बेहद खराब है। वे सेक्स व्यापार में शामिल महिलाओं का साथ नहीं देते हैं। हैरान करने वाली बात यही है कि पाकिस्तान सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साधकर देह व्यापार को प्रमोट करती नजर आ रही है। लाहौर के डिवाइन रोड और ईडन गार्डन इलाके में बड़ी संख्या में चीनी लोग रहते हैं, जो यहाँ विभिन्न कंपनियों में काम करने के सिलसिले में आए हुए हैं। इनमें से चंद चीनी ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान की चीन की ओर से नरम वीजा नीति के कारण यहाँ आराम से रह रहे हैं। इस इलाके में एक कतार में बने कई घरों में चीनी नागरिक खुलेआम चकला घर चला रहे हैं, लेकिन प्रशासन की हिम्मत उनकी तलाशी लेने तक की नहीं होती है। दरअसल पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को सीपीईसी से जुड़े हितों के नजरिए से देखा जाता है। इसलिए ऐसी घटनाओं और उनके नतीजों में होने वाली FIR नजरअंदाज हो जाती है। पर इसके लिए केवल चीनी ही दोषी नहीं है। पाकिस्तान में एक दशक के दौरान आई सरकारों ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है जहां लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। कोरोना काल के बाद हालात तेजी से खराब हुए हैं। पाकिस्तान में 2 साल पहले आई बाढ़ का असर अब तक भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाला कपड़ा उद्योग अभी भी संकट का सामना कर रहा है। देश पहले ही रोजगार की कमी का सामना कर रहा था, लेकिन मंदी और महंगाई के चलते कपड़ा उद्योग में छटनी ने हालात और ज्यादा कठिन बना दिए हैं। खास तौर से इस उद्योग से महिलाओं को बड़ा झटका लगा है। इसमें कार्यरत लाखों महिलाएं बेरोजगार हो गई है। ऐसे में उन्हें अपना परिवार चलाने और बीमार सदस्यों का इलाज कराने के लिए वेश्यावृत्ति करने को मजबूर होना पड़ा है। पाकिस्तान में यह हालात तब है जबकि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। 2023 के गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मदरसा मुल्क में करीब 70,000 से ज्यादा नाबालिग वेश्यावृत्ति में शामिल हैं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद में खुलेआम प्रोस्टिट्यूशन किया जा रहा है। कराची का नेपियर रोड, रावलपिंडी की कासिम गली पाकिस्तान के वो इलाके हैं जहां रात के अंधेरे में धड़ल्ले से ये घिनौना काम होता है। इसके अलावा सेक्स वर्कर और दलालों के बीच होटल या घरों से भी देह व्यापार चलाया जा रहा है।
इतना ही नहीं, पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की कराची में कब्र के आसपास बने परिसर तक में जमकर देह व्यापार का धंधा हो रहा है। जिन्ना के पास ही उनकी बहन फातिमा जिन्ना दफन है। यहीं पर देह व्यापार करने वाली महिलाएं अपने ग्राहकों की तलाश कर रही होती है। यूएन एड्स की एक रिपोर्ट का अनुमान है कि पाकिस्तान में लगभग 10 लाख वेश्याएं हैं। इस वेश्यावृत्ति के धंधे में शामिल महिलाओं में 3 तरह की सेक्स वर्कर है। पहली वे महिलाएं जिन्हें तस्करी करके लाया गया है या इस पेशे में फुसलाया गया है। दूसरी वे महिलाएं जो इस पेशे में पैदा हुई है। और तीसरी वे महिलाएं जो अतिरिक्त पैसा कमाने की स्वेच्छा से दलाल की तलाश करती है। तस्करी की गई महिलाएं मुख्य रूप से वेश्यालयों में पाई जाती है, जबकि जो स्वेच्छा से इस पेशे में शामिल होती है वे कॉल गर्ल के रूप में काम करती है। देश में बदहाली के चलते कराची और लाहौर जैसे शहर कॉल गर्ल्स के संचालन के प्रमुख आधार हैं। कराची में महिलाएं बेरोजगार होने के बाद स्वतंत्र तौर पर कॉल गर्ल्स का व्यवसाय कर रही है। इनमें कुछ लड़कियां अपनी इनकम का 40 से 50% दलालों के साथ साझा करती है। कुछ कॉल गर्ल्स एक निश्चित मासिक राशि के तहत दलालों के साथ काम करती है और यही दलाल पुलिस सुरक्षा एवं आश्रय प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि मदरसा मुल्क में बड़े अधिकारी और राजनेता तक इस धंधे में शामिल हैं, जिनकी छत्रछाया में पाकिस्तान का सेक्स उद्योग फल फूल रहा है। चौंकाने वाली बात यही है कि खुद को इस्लाम का झंडा बरदार मानने वाला पाकिस्तान खुद ही कथित इस्लामिक राष्ट्र होने की धज्जियां उड़ा रहा है। देश वेश्यावृत्ति की दलदल में धंस गया है और देश के मुल्ला पिछवाड़ा उठाकर अभी भी परमाणु संपन्न होने के तेवर दिखा रहे हैं। लेकिन जिस देश में दूध का भाव 208 रुपये प्रति लीटर हो, चावल 400 रुपये प्रति किलो मिल रहा हो, आटा 150 रुपये किलो और खाने का तेल 600 रुपये प्रति लीटर हो, वहाँ 25,000 मासिक का काम करने वाला अपना गुजारा कैसे कर पाएगा। 130 अरब डॉलर के कर्ज तले दबे इस देश की जनता या तो वेश्यावृत्ति करेगी या फिर लूट खसोट से ही 2 वक्त की रोटी जुटा पाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तानी महिलाओं को देह व्यापार से बेहतर कोई दूसरा विकल्प नहीं मिल पाया और उन्होंने इस धंधे में उतरकर पाकिस्तान को एशिया का बड़ा सेक्स टूरिज्म देश बना दिया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।